सो हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। सो गाइज़, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था बी फार्मा थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी बेसिकली मैं आपके PCI, ठीक है, PCI के सिलेबस को एनालाइज करके बनाई गई थी। तो ये उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें आपके PCI के सिलेबस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अभी इसके हम लोग सॉल्यूशन भी कर रहे हैं और सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के। इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को देख रहे हैं, ठीक है। और फिलहाल में अभी हम लोगों ने इसकी यूनिट फर्स्ट जो है कंप्लीट कर ली है। इसके सारे ही वीडियो लेक्चर आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड सेकंड यूनिट के भी हम लोगों ने अपने 2 से 3 यानी सेकंड वाला ये PCR तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को अपना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हैं डिस्कस करना है, दैट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग वेक्टर एंड DNA लाइगेज। मीन्स आपको इसमें क्लोनिंग वेक्टर और DNA लाइगेज इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, कि बेसिकली में क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है और DNA लाइगेज क्या होता है, क्योंकि इस यूनिट में ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली में होता क्या है। देखिए, क्लोनिंग से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्लोनिंग जो है बेसिकली क्लोन से लिया गया है। किससे लिया गया है? क्लोन। क्लोन क्या होता है? जिसमें आपकी कॉपीज़ बनती हैं, सेम कॉपीज़ बनती हैं, ठीक है, हूबहू कॉपी बनाई जाती हैं। और वेक्टर क्या होता है? बेसिकली में एक तरीके का जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। एक तरीके का जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो यूज किया जा रहा है आपकी क्लोनिंग पर्पस के लिए, क्लोन बनाने के लिए, ठीक है। तो वो आपका कहलाता है क्लोनिंग वेक्टर। अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्लोनिंग वेक्टर इज अ स्मॉल पीस ऑफ DNA that can be stable maintained in the organism, okay, and into which the further DNA fragment can be inserted for the cloning purpose, ठीक है। मीन्स जो क्लोनिंग पर्पस के लिए एक स्मॉल पीस का DNA लिया जा रहा है, ठीक है, और उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइक फॉर्गन DNA की तरीके से उसको इंसल्ट किया जा रहा है क्लोनिंग पर्पस के लिए, वही आपका क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी भी एक तरीके से फॉरेन DNA आप लेते हैं, ये ह्यूमन सेल से भी उसके DNA से लिया जा सकता है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट की तरीके से, और उसको आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कराते हैं यानी इंटर कराते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं? उसका सेल्फ रेप्लिकेशन कराते हैं जिससे कि आप क्लोन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्पस होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली में, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है क्लोनिंग वेक्टर आर यूज टू इंट्रोड्यूस जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्रीज सेल रेप्लिकेशन। मीन जो क्लोनिंग है एक तरीके से, सो क्लोनिंग जो वेक्टर है आपका वो इंट्रोड्यूस किया जाता है लाइक अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, और ये इंक्रीज करता है आपका सेल रेप्लिकेशंस में, ठीक है। ये क्या कर रहा है? सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो एग्जाम्पल में आपका प्लाज्मेट आता है, ठीक है, एंड कैस्मेट आता है। देन मीन्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, देन एग मीन्स ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब अगर ये बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर, सो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए तो वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट्स साइज शुड स्मॉल इन साइज, यानी ये स्मॉल इन साइज का होना चाहिए। नेक्स्ट, हैविंग कोवलेंटली टू सेल्फ रेप्लिकेशन इन होस्ट सेल, मीन्स इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, हैविंग कैपेबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन इन होस्ट सेल, मतलब कि इसमें एक तरीके से योग्यता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए सेल्फ रेप्लिकेशन की, यानी खुद में रेप्लिकेट होने की। कहाँ पर? सेल, होस्ट सेल में। मीन जो जिस होस्ट सेल में इसको इंसल्ट कराया जा रहा है, किसको? क्लोनिंग वेक्टर को, ठीक है। जिस भी, जैसे कि ये कोई एक ह्यूमन सेल है, इससे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिया, ठीक है,
और ये कोई आपकी बैक्टीरियल सेल है, यहाँ से आपने इसको प्लाज्मिड लिया, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, ये आपका आरडीएनए बन गया, ठीक है, ये आरडीएनए वेक्टर बन गया, आरडीएनए वेक्टर, ठीक है। और इसको आपने किसी भी होस्ट सेल में इनकॉर्पोरेट कराया, ठीक है, और ये फिर क्या हुआ, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी इसी तरीके के हूबहू कॉपीज़ बनाएगा। यही सिंपली आपका सेल्फ रेप्लिकेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। सो क्या है कि इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए सेल्फ रेप्लिकेशन की होस्ट सेल में, यानी होस्ट सेल की बॉडी में ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सके। नेक्स्ट, शुड कैरी रेस्ट्रिक्शन साइड फॉर एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके। नेक्स्ट, इजी टू आइसोलेट एंड प्योरीफाई, मीन्स ये इजीली आइसोलेट हो सके और उसको प्योरीफाई भी इजी किया जा सके, ये इसमें क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिलेक्टिबल मार्कर्स, यानी सिलेक्टिबल मार्कर इजीली मिल जाने चाहिए। देन origin ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज नोन एज ओरी, ओके। अब बात कर लेते हैं डीएनए लाइगेज की। सो डीएनए लाइगेज ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में मैंने डिस्कस किया हुआ था थोड़ा सा। डीएनए लाइगेज बेसिकली में एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि यूज किया जाता है पर्पस ऑफ पेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो इसको पेस्ट बोल सकते हो, या फिर इसको ज्वाइंट बोल सकते हैं, ठीक है, ज्वाइंट बोल सकते हो। मतलब कि एक तरीके से जो आपके डीएनए, दो डीएनए हैं, ठीक है, यानी कि एक डीएनए जो ह्यूमन सेल से, जैसे ही आपने ह्यूमन सेल से जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और ये किसी भी बैक्टीरियल सेल से आपने क्या किया, इसका प्लाज्मिड लिया, इन दोनों को जो आप मिला रहे जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का जो काम है, ठीक है, जोड़ने का जो काम है वो बेसिकली में डीएनए लाइगेज का काम है, ठीक है। सो डीएनए लाइगेज क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कट डीएनए फ्रैगमेंट्स आर कोवेलेंटली ज्वाइंड टुगेदर बाय डीएनए लाइगेज, मीन्स डीएनए लाइगेज जो है, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स जो हैं, ठीक है, उसको कोवेलेंटली ज्वाइंट कर रहा है, वो किसका काम है, डीएनए लाइगेज का, ठीक है। नेक्स्ट, दीज इंजाइम वर ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, ये जो इंजाइम होते हैं वो वायरस से आइसोलेट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए लाइगेज ज्वाइंट द डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय फॉर्मिंग अ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड को बना के क्या कर रहे हैं, डीएनए फ्रैगमेंट को जोड़ रहे हैं, ठीक, ज्वाइन कर रहे हैं, बिटवीन द फॉस्फेट ऑफ 5 डेस कार्बन ऑफ 1 डीऑक्सीराइबोज विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 डैश कार्बन ऑफ अनदर डी राइबोज, ओके। अब अगर बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए लाइगेज, सो इसकी मैकेनिज्म क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए लाइगेज इज टू फॉर्म टू कोवलेंट, ठीक है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बिटवीन 3 हाइड्रोक्सिल एंड ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम एक्सेप्टर यहाँ बोल रहे हैं, विद द 5 डैश फॉस्फेट एंड ऑफ अनदर, जिसे हम लोग यहाँ डोनर बोल रहे हैं, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं इसकी स्टेजेस की, तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है जो इसकी एडनाइलेज है, ठीक है, एडनाइलेजेशंस, ठीक है, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ एटीपी, यानी एडिशन ऑफ एटीपी होता है ऑफ आर रेसिड्यू इन एक्टिव सेंटर ऑफ द एंजाइम फास्फोईस्टरेज इज रिलीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो ट्रांसफर ऑफ एटीपी टू 5 डैश फॉस्फेट कॉल्ड डोनर, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ एटीपी है, एटीपी ट्रांसफर हो रही है 5 डैश फॉस्फेट से, और ये कहलाती है आपकी डोनर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड, इसमें पायरोफॉस्फेट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बिटवीन 5 डैश फॉस्फेट ऑफ डोनर एंड द 3 डैश हाइड्रोक्सिल ऑफ द एक्सेप्टर, ओके। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे क्या है, जो 5 डैश डीएनए स्टैंड है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है OH, ठीक है, प्लस ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है 5 डैश डीएनए स्टैंड में, ठीक है, एंड इसको आप देख सकते हैं। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते, जो एग्जाम्पल हैं ये आप देख सकते हो। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज ग्लूटामेट, ठीक है,
जिसमें कि आपका सिस्टीन लाइगेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। नेक्स्ट एसिटल कोएंजाइम एक कार्बोक्सिलेज, देन प्रोपाइनेलेज कोएंजाइम एक कार्बोक्सिलेज, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो इसके एप्लीकेशन क्या है? द फर्स्ट वन इज लाइगेशन ऑफ कोहेंसिव एंड्स, लाइगेशन ऑफ ब्लड एंडेड टर्मिनी, ओके, लाइगेशन ऑफ सिंथेटिक लिंक्ड और एक्सेप्टर्स, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट्स है नोट्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से PDF फॉर्म में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको साउंड सुनाई दे रहा हो, बैकग्राउंड साउंड, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं नाइट को बना रहा हूँ, फिर भी थोड़ा साउंड है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।